फाइनल ईयर के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ लेक्चर में वो आप लोगों की डिमांड पर है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द सब्जेक्ट जीएसटी के अंदर जो टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर। पूर्तिकर्ताओं का पंजीयन कैसे किया जाता है और कब करवाना होता है, किसके लिए अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य नहीं है, इन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो टुडे टॉकिंग अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर गुड्स और सर्विस। इट मीन्स जीएसटी के क्राइटेरिया में, परिधि में जो भी पूर्तिकर्ता या सप्लायर आते हैं उन्हें जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 22 और 24 में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यहाँ पर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो सप्लायर का जो मीनिंग है वो सप्लायर का मीनिंग होता है कोई मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर के अलावा सेल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स, ऐसे पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशंस, ये सब सप्लायर की परिभाषा में आते हैं। रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं और जिन प्रोविजंस को सेक्शन 22 से लेकर के 30 तक दिया हुआ है और कुछ रूल्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन रूल्स 8 to 26। हम जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ऑफ पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट कैटेगरीज होती है टर्नओवर के बेस पर, टर्नओवर के आधार पर पंजीयन के लिए लायबल व्यक्ति। सेकंड होता है ऐसे व्यक्ति के लिए प्रत्येक कंडीशंस में, प्रत्येक दशा में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, जिसमें टर्नओवर लिमिट नॉट एप्लीकेबल। एज एग्जाम्पल के तौर पर इंटर स्टेट सप्लायर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्टर जो निर्यातक होते हैं, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडिया, सप्लाई थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, इनके लिए टर्नओवर लिमिट नहीं है। थर्ड होता है ऐसे व्यक्ति जिनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है या लायबल नहीं है। इसमें 2 ही प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक सप्लायर ऑफ टैक्स फ्री या एग्जम्प्टेड गुड्स और फार्मर। इन रजिस्ट्रेशंस को हम डिटेल में समझते हैं एक एक करके। इसमें पहला पॉइंट है लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तीनों कैटेगरीज में हम बात करते हैं पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 22। जो टर्नओवर के आधार पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसके लिए जैसे एक सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अगर गुड सप्लाई करते हैं तो 40 लाख से ज़्यादा हो गया हो तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उस कंडीशंस में एनुअल टर्नओवर 20 लाख है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और स्पेशल कैटेगरीज वाले कुछ स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य इनको बोला जाता है, इनमें टर्नओवर की लिमिट जो गुड्स है उसके लिए 20 लाख रखी गई है और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए 10 लाख रखी गई है। स्पेशल कैटेगरी वाले पहले 11 राज्य हुआ करते थे, अब ये 10 बचे हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अब स्पेशल कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जैसे इन राज्यों के नाम मैं बता दूं आपको, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और JNK पहले था, अभी नहीं है। इनमें जो लिमिट है 40 लाख के स्थान पर 20 लाख और 20 लाख के स्थान पर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए 10 लाख है। स्पेशल पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, इनको हमेशा रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। गुड सप्लाई टू अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट में गुड सप्लाई करते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कोई राजस्थान हैंडलूम कॉरपोरेशन है और दिल्ली में कोई ओकेशन होता है, मेले लगते हैं, वहाँ पर आकर अपना स्टॉल लगाते हैं तो ऐसे पर्सन के लिए टैक्सेबल पर्सन माना जाता है और इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा रेसिपेंट ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज स्कीम में आपने कोई नोटिफाइड गुड्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड लिस्ट दी गई है, उनको अगर आपने रिसीव किया है तो ये टैक्स आपको पे करना होगा और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। नोटिफाइड गुड्स के कुछ नाम हैं जैसे काजू, तेंदूपत्ता, तम्बाकू के पत्ते, सिल्क यार्न, लॉटरी या कॉटन आदि इस प्रकार के जो गुड्स होते हैं इनको नोटिफाइड गुड्स कहा गया है, उन पर रिवर्स चार्ज लगाया जाता है। नोटिफाइड सर्विसेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो ओला, कैब वगैरह ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसी अलावा पर्सन वर्किंग ऑफ एजेंट
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन स्पेशल पर्सन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24, पर्सन नॉट लायबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। जैसे इनके लिए 40 लाख की कोई लिमिट नहीं रखी गई अगर गुड्स सप्लाई करते हैं, और 20 लाख अगर लिमिट भी क्रॉस कर जाते हैं इनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। इसमें दो ही प्रकार के लोग आते हैं, जैसे फर्स्ट वन सप्लायर ऑफ ओनली टैक्स फ्री और एग्जेंटेड गुड्स। इसके अलावा कोई किसान फार्मर जो अपनी एग्रीकल्चर उपज को सप्लाई करता है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। और थर्ड होता है एग्जेम्पशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा आके कोई नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है तो ऐसा व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता है। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी प्रोविजंस थे, रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है, कैसे कराना है, और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, यही आशा के साथ धन्यवाद, नमस्कार।